أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اللہ اگر ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو یقیناً ہم کچھ بھی نہ کر پائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ عریج امجد. آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹیلی ویژن کی افطار خصوصی نشریات برکت رمضان. السلام علیکم ناظرین. بالکل صحیح چयो उन्हनि त सभु तारीफ़ूं उन रब जे लाइ आहिनि जेको असांजो ख़लकणहार आहे ऐं हुन जे करम सां उन जी रहमतनि सां अॼु असां तव्हां सां ट्रांसमिशन में शामिल आहियूं, जंहिंजो सहकार असां सां कयो आहे. तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, बरकत रमज़ान में असां सां सहकार कयो आहे इन सेगमेंट जो शफ़क़ कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाने वाला वाहिद कुकिंग ऑयल है जो कि सेफ़ फूड और सेफ़ ऑयल को यकीनी बनाता है. शफ़क़ प्रीमियम कुकिंग ऑयल मार्केट में लॉन्च होने वाला एक ऐसा ऑयल है जो कि विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट से बिल्कुल फ्री है. इसका लाइट कलर इस बात की ज़मानत है कि इसमें पका हुआ खाना तबीयत पे बिल्कुल भी भारीपन पैदा नहीं करता. शफ़क़ कुकिंग ऑयल एक लाइट और हेल्दी ऑप्शन है जिसमें पके हुए खाने जायके में लाजवाब होते हैं. ओमेगा 3-6 की खूबियों वाला शफ़क़ कुकिंग ऑयल हीट से बिल्कुल पाक है. शफ़क़ कुकिंग ऑयल का मैसेज है कि आगाज़ नई सुबह का, और ये इस बात की निशानदेही करता है कि शफ़क़ कुकिंग ऑयल के साथ सेहत और खुशियों भरी ज़िंदगी की शुरुआत की जा सकती है. शफ़क़ कुकिंग ऑयल वालों का कहना है WHO से सेफ्टी के स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ये सेफ़ ऑयल है, फूड और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, आगाज़ नई सुबह का. थैंक यू. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं. अभी आपने खूबसूरत सी जो किरत सुनी वो कारी हाफिज़ सुहेल साहब जो समात कर रहे थे और हम सब जो है समात कर रहे थे. जी नाज़रीन, ॾाढो ज़बरदस्त किरत खां ऐं वाक़ई में यकीन कयो जॾहिं हाफ़िज़ साहब किरत कनि पिया त असांजे जेको कननि में जेको रस घुलिजे पियो. हिकु त रब साईं सोणे साईं जो जेको कलाम आहे हू बि तव्हां किरत जी शिकिल में जॾहिं बि ॿुधंदा आहियो त उहो तव्हांखे हिकिड़ी नए सहर में हिकिड़ी नए रम्ज़ में वठी वेंदो आहे. ऐं इहो ई रम्ज़ जेको आहे सो रमज़ान जो पंहिंजो रम्ज़ आहे जंहिंमें असां माना आम ॾींहंनि में त पंहिंजी इहा ज़िंदगी ईअं ई गुज़रंदी आहे पई ऐं क़ुर शरीफ़ बि पाण पढ़ंदा आहियूं, किरत बि ॿुधंदा आहियूं, पर हिन महीने में ख़ासि तौर ते तव्हांखे जितां कितां जॾहिं किरत ॿुधण में ईंदी आहे, नातूं ॿुधण में ईंदियूं आहिनि ऐं जिते किथे ज़िक्र थी रहियो हूंदो आहे त यकीन कयो त रमज़ान जो जेको हिकिड़ो समा हूंदो आहे, जेको फैमिलीज़ जो हिकिड़ो पंहिंजो टाइम हूंदो आहे, जेको पाण गॾु गुज़ारींदा आहियूं, त सॼो ॾींहुं कीअं गुज़री वेंदो आहे. चवंदा आहिनि रोज़े जो टाइम ॾाढो ॾुखियो गुज़रंदो आहे, तव्हां गुज़ारे न सघंदा आहियो, पर अहिड़ी शयूं जेकॾहिं तव्हांजे कननि में पवंदियूं रहनि किरत जी शिकिल में, नाते रसूल मक़बूल जी शिकिल में, हमद जी शिकिल में, त तव्हांजो रोज़ो उहो बि तमामु घणो सवलो थी पवंदो आहे. त प्रोग्राम खे अॻिते हलाईंदासीं. पाण सां गॾु महिमान जेकी कारी साहब मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम कारी साहब. पहले तो आपको पहला रमज़ान मुबारक हो. आपको भी खैर मुबारक.
کس طریقے سے آپ کا گزر ہوتا ہے رمضان میں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک تو چینلز کی مصروفیات ہیں تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر رات کو تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، پھر اپنی ٹیچنگ بھی ہے مدرسے کے اندر، بچوں کو طلباء کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ اس حوالے سے رمضان مبارک کے اندر آپ کو پتہ ہے جو علماء ہوتے ہیں، جو قراء ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ خاص انہیں کا ہی ہوتا ہے اس حوالے سے۔ بہت زبردست۔ اور ایک رونقیں جو بحال ہو جاتی ہیں، مطلب رات سے جیسے ہی چاند رات کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آباد تو اللہ نے ہمیشہ سے رکھی ہیں، کبھی بھی ہماری مسجد، لیکن جو ایک خاص ایک رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ کے ایک ہماری سمجھے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ یہ رمضان کا ایک مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جیسے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی برکت رمضان ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں، اور برکت رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ دوسرے چینل سے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ماشاءاللہ نشریات اور ٹرانسمیشن منعقد کرتا ہے ہر سال کی طرح۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس سال بھی ان کو خوب کامیابیاں اور عزت برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آپ کی شرکت اس کو مزید بہترین بنا دیتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جو پیارے بچے موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم ان کی جانب آئیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ روزہ رکھا ہے آپ نے؟ نہیں رکھا؟ کل رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، یہ بول سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اب آپ کی جانب باتیں، آپ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں گے؟ کون سنائے گا؟ مائک بیٹا، مائک آپ اٹھا لیجئے اور مائک پہ بات کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے نام آپ دوبارہ بتائیے۔ میرا نام محمد حسنین خان ہے۔ دوبارہ بتائیے۔ سید عرفان۔ محمد حسنین خان۔ محمد حسنین خان۔ اور آپ کا بیٹا؟ محمد عائل خان۔ اچھا، آپ میں سے پویم کس کو آتی ہے؟ رمضان پہ کوئی پویم نہیں آتی؟ اور نعت کون سنائے گا ہمیں؟ چلیے بسم اللہ کریں۔ حسنین نعت سنائیں گے۔ یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، سرور انبیاء تاجدار حرم، سرور انبیاء تاجدار حرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، رشک فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، یا نبی 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 یا نبی، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، وجہ رحمت تیری ذات پر نور ہے، ساری مخلوق میں بات مشہور ہے، کیا فلک کیا زمین کیا عرب کیا عجم، کیا فلک کیا زمین کیا فلک کیا عجم، تجھ کو بھیجا گیا
ہے کرم کے لیے. انداز میں پیش کیا آپ نے نعتیہ کلام. ہمارے ساتھ یہ جو چھوٹا سا پیارا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں چاہوں گی آپ ہمیں کوئی کلمہ ہی سنا دیں. آنکھیں رد کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جتنے پیارے خود ہیں اور اس سے پیارے انداز میں بڑھائے. ماشاءاللہ کانوں میں رس گھل گیا. جی ناظرین وٹوں تا نڈی سائی سائی کھا پوری تاں سا گلوندا سی برکت رمضان میں. برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان برکت رمضان. اور جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسپانسرز میں شامل ہیں خود محافظ، جن کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہے. جانجی بروسٹ جو کہ آپ کو بہترین ذائقہ دیتا ہے. ساو سیریل جو زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے. آکسیجن گرامر اسکول جو کہ آپ کے بچوں کو بہتر سے بہترین پرورش دیتے ہیں. اور یوتھ آف پاکستان جو کہ ہمارے ڈے 1 سے لے کر اور لاسٹ کریں گے افطار کے لیے. اور ہر پل تازہ چائے اسپیشل جو ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں جوائن ان کیا ہے محمد حنیف تولہ صاحب نے، جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیدا کرتا ہے اللہ، موت بھی دیتا ہے اللہ. پیدا کرتا ہے اللہ، موت بھی دیتا ہے اللہ. زندہ رکھتا ہے اللہ، فوت بھی کرتا ہے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलावतुल्लाह। और रातों में सुलाता है अल्लाह, फिर सुबह उठाता है अल्लाह। रातों में सुलाता है अल्लाह, फिर सुबह उठाता है अल्लाह। सबको खिलाता है अल्लाह, सबको पिलाता है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलावतुल्लाह। अल्लाह मालिक, अल्लाह दाता, अल्लाह ही बारिश बरसाता। अल्लाह मालिक, अल्लाह दाता, अल्लाह ही बारिश बरसाता। सबके गमों को मिटाता है वो, सबको शिफा देता है अल्लाह। सबके गमों को मिटाता है वो, सबको शिफा देता है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलावतुल्लाह। वो अल्लाह शाफी, अल्लाह काफ़ी, अल्लाह बाकी, अल्लाह हादी। अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी, अल्लाह हादी, अल्लाह बाकी, था है और रहेगा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, था है और रहेगा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलावतुल्लाह। और तोला ये किस्मत तेरी, तूने लिखी हमदे बारी। तोला ये किस्मत तेरी, तूने लिखी हमदे बारी। हो वक्त नज़ा लब पर जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हो वक्त नज़ा लब पर जारी, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलावतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ बीना ने मुझे ज्वाइन इन किया है। बीना हमारी बहुत प्यारी सी को होस्ट में कहूँगा फ्रेंड हैं, जो कि रेडियो से हमारा साथ बना और आज तक हम साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है बीना के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बीना बहुत यूथ स्टूडियोज़, मुझे आज भी याद है कि बीना जब आई थी और मैंने इसका माइक बंद किया था, मैंने कहीं बोलने नहीं देती यार, मैं होस्ट हूँ और मुझे नहीं बोलने देती। और डॉक्टर तारिक हमारे साथ मौजूद है बीना। साथ साथ हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक से। डॉक्टर तारिक, जो बीमारियां हैं उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। गला बड़ा बंद हो रहा है, कुछ बता दें। रोज़े में हम अफ्तार ट्रांसमिशन भी मौजूद हैं, सहरी भी करें। देखिए तैयारी तो उसी चीज़ की हो रही है, गला मजीद ख़राब करने की। अफ्तारियाँ शुरू हो रही हैं, अब उसमें पकौड़े। उसके लिए हमने साइस और सैयद सरवत अस्करी को भी बुलाया है। वो भी आज थोड़ी सी बेचारी बीमार थी, लेकिन मैं इनके लिए भी यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन इन किया, कि आपकी तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर भी तुम लोग की मोहब्बत है इतनी है कि बस भूल गई मैं बीमारी भी। ज़बरदस्त। और शर्जील भी आए, लेकिन शर्जील हमें दोबारा ज्वाइन इन करेंगे। अब मैं आपसे भी जानूंगा और आपसे भी जानूंगा कि हम अगर गला बंद हो रहा है तो क्या इस्तेमाल? देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद हो पूरे पाकिस्तान को, खैर मुबारक। टीम को। देखिए गले के लिए सबसे बेहतर ये कि हम रिंस करें, ओरल रिंस करें, माउथ वॉश अच्छे से आते हैं उनको यूज़ करें। और रमज़ान में ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि पूरा दिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रोज़ा खुलता है बस दुआ मांगी और खाने पे पिल पड़ते हैं। थोड़ा सा खा लें, उसके बाद आप माउथ वॉश करें या रिंस करें या दांत साफ़ कर लें, फिर आप खाना खाएं। अच्छा, मतलब खाने के बीच में ब्रेक लेनी है? ब्रेक ले लें, बेहतर हो। आपको स्टेबल भी रखेगा खाने में। इंडिया समझ के ना टूट पड़े उस पर खाने अफ्तारी पे, वो सबसे बड़ा काम है। पूरा दिन हम भूखे रहे तो हम क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये सबसे बेसिक जो ये है, यही चीज़ सबसे अच्छी तो बताई। वो टाइम से खाने वाला प्रॉब्लम। और मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसी हूँ, बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने जो बोला था ना कि इधर जल्दी से हुआ और फौरन शुरू हो गई, मैं वैसी हूँ। वैसे मैं पहले से सब सेट करके अपना तैयारी करती हूँ खाने की, और मैं इत्तेफाक से सिर्फ खजूर और ये खा के ना फौरन खाना खा लेती हूँ। जबरदस्त। और उसके बाद पकोड़े शकोड़े खाती रहती हूँ। मतलब ये वो वाली बात है जो नहीं होती, ये वो वाली बात है जो नहीं होती। देखो खाना तो मैंने कभी जिंदगी में मना ही नहीं किया ना किसी को भी। मैं डाइटिशियन हूँ, लेकिन मैंने कभी खाने को नहीं मना करा। कभी मैंने कहा जो दिल चाहे खाओ। अल्लाह ने हमारे लिए इतना मैदे को हमारे इतना अच्छा बनाया है कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। लेकिन उसका मतलब ये कि डॉक्टर साहब टाइम पे खाने। अल्लाह ताला ने जो रमज़ान की खुसूसियत क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अल्लाह ताला पूरे साल की ट्रेनिंग एक महीने में देता है।
अल्लाह ताला कहता है कि इस तरह रहना है, इस तरह भाईचारा रखना है, इस तरह आदाब अपने हुकूकुल आबाद और उसके साथ साथ आपको खाना पीना जो है ये ऐसे रहना है दुनिया में। चांद सूरज के साथ साथ चलना है, हमारी ज़िंदगी उसी से है। चांद सूरज हमें कहता है खाना खा लो, ठीक है, चांद हमें कहता है गो टू बेड, फौरन जाओ। जैसे ही चांद निकलता है सूरज, चांद कहता है कि बस अब सोना है, खा पी लिया बहुत, सूरज चला गया तुम्हारा, अब तुम्हें सिर्फ सोना है। सोने का मतलब ये होता है जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी की सर्विस होती है चांद के साथ साथ, और जब आप चांद जाने लगता है तो फिर आपकी पूरी सर्विस हो जाती है, अब आप रीजनरेट हो जाते हैं दोबारा से, फिर अब आप जाइए जो भी आपको खाना है खाएं। अच्छा पता है इसका ना हमारे डाकू हजरात भाइयों ने बड़ा उसका ना नियम बदल लिया है कि आप दिन में कमाए, सूरज को चांद आता तो कहते हम भी आ गए भाई, तो हम लूटने आ गए हैं, स्नैचिंग हो जाती है। तो ये तमाम चीजों ने बड़ा इसको प्राइवेटली लिया है कि हमारे लिए काम हुआ है। तो इस बारे में खुद मुहाफिज वाले हमारे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उमर भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा उमर भाई कि अगर कोई ऐसा वाकया हमारे साथ रोनुमा होता है, अच्छा हम पैनिक बहुत कर जाते हैं ना चीज़ों में कि हमें कोई स्नैचर है, अच्छा बेचारा कोई ऐसी भी बाइक किसी खराब हो गई, हम सब लूटने आ गया, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना? बहुत शुक्रिया ज़िशान। देखें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे ट्रेंड स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम उनको कभी रेकमेंड नहीं करते कि आप गन पॉइंट के सामने रेसिस्ट करें। ठीक है, जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, सही है। तो ये सोच लेना वंस इन अ ब्लू मून किसी एक को हज़ारों में से चांस मिलता है, और वो भी तब वो अवेल करे जब उसने उस मूव को कम से कम 10,000 दफ़ा प्रैक्टिस किया हो, या वो इंडिया की फिल्मों में मिलता है भाई। हाँ, मतलब उसमें तो आपको कसीर तादाद में मिल जाएगा वो तो आप तो इट इज़ नेवर एडवाइजेबल कि आप जो हैं वो गन पॉइंट के सामने जो है वो रेजिस्ट करें, और उस वक्त करें कि जब आपको कुछ आता भी ना। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में ये जो हमारे स्नैचिंग्स होती हैं, इसमें जो असल चीज़ है वो ये है कि आपका जहन उस वक्त हाजिर हो, आप अपने डैमेज को मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2 जेबों में पैसे थे तो आपने बातें कर कर एक जेब के पैसे बचा लिए, एक के तब भी देने ही पड़ते हैं। अच्छा दूसरा वाला कहता है सर दूसरी वाली भी चेक करो, यहाँ पे बड़े ट्रेन होके आते हैं, वो एमफिल करके आते हैं कि कहाँ से लूटना है आपने, वो जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं और वो आगे जा रहे हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों की, अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं और हम भी जो है वो इसके सद्देबाब करें। लेकिन अगर एक इंसान ज़हनी तौर पे हाजिर है, वो सिचुएशन से मगलूब नहीं हुआ हुआ, तो फिर भी बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। 2 में से 1 मोबाइल देके जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, बीना क्या सवाल होगा आपका खुद मुहाफिज के हमारे जुर्म में? जी अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे थे डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और आपने जैसे अभी बताया उसके बाद डॉक्टर साहब से, लेकिन मैं पहले सवाल एक डॉक्टर साहब से भी है वो कर लूँ क्योंकि वो आई एम पकौड़ा लवर। ठीक है, मुझसे पकौड़े नहीं छूटते। आप मुझे आलू के समोसे ना दो, रोल ना दो, बट पकोड़े मुझे पकोड़े बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बताऊंगी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी जब ये गुफ्तगू हो रही थी माशाल्लाह, कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम पकोड़े भी खा लें और सेहतमंद रहें? वो फोटो स्टेट को देखें, इतना देखिए यूं आंखों को पेट को लगाएं, पेट भर जाता है वैसे। फिर भी कोई रास्ता? हाँ देखिए रास्ता ये है कि पकोड़े तो रोज़ों के साथ ही फ़र्ज हो चुके हैं तकरीबन, ऐसे ही है। तो बाद में कोई और चीज़ होती है, और बाकी ये हम रोज़े की फ़लसफे पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला ने रोज़ा हमें दिया क्यों है? तज़किया नफ्स और इंसान के अपने जिस्म की पूरी सफाई कर देता है। हम उस मकसद से हट जाते हैं तो कुदरत के रास्ते से हट जाते हैं, तो गला खराब होना ही होना अल्टीमेटली। पकोड़े खाना मना नहीं है, लेकिन इत्तेदाल में इत्तेदाल तो हर चीज़ में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी चीज़ की जाती भी बहुत बुरी होती है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी माफी साहब एक सवाल, जब ज़िशान माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू आपसे कर रहे थे तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई जो मैंने फेस भी की है ज़िशान, कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि फैमिली साथ होती है, जब फैमिली साथ होती है तो इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। तो अभी आपने कहा कि अपने बच्चे को ट्रेन करें, अगर मैंने गलत नहीं सुना, आपने इस तरह का कुछ कहा, तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करे फिर? देखिए मैं यही गुजारिश कर रहा था कि आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। ओके ओके गॉट इट। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। हमारा फ़लसफ़ा भी जो हमने खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर बनाने का जो फ़लसफ़ा है, हम इंस्पायर्ड थे साने आर्मी पब्लिक स्कूल से। हमारा ऐसा मानना था कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ डिफेंस ट्रेंड होना। तो बिल्कुल उस सूरत में भी अगर बच्चे ट्रेंड होते हैं या टीचर्स ट्रेंड होती हैं तो शहादतें कम हो सकती थी, ख़त्म नहीं हो सकती थी। ये कभी भी नहीं होता कि डैमेज निल हो जाए।
वेरी गुड। लेकिन सिर्फ आप, लेकिन कम से कम हमें इसका इदराक तो हो कि इस तरह से नुकसान को कम किया जा कैसे सकता किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात। है। अभी तक तो हम मिन हैसुल कौम तैयार ही नहीं है। एग्रीड। तो इस वक्त तो ज़रूरी तैयारी जो है वो ज़हनी तैयारी की ज़रूरत है कि हम ज़हनी तौर पे तैयार हों कि हमने खुद को तैयार करना है, अपने बच्चों को अपनी घर वालों को तैयार करना है। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उमर भाई कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं, असल में आजकल मैंने टीचर्स के अंदर देखा, विद सॉरी टू एवरीवन, अगर किसी को बुरा लगे, आपको तो पता होगा, जब मुझे पता होगा तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा। आप अक्सर मैंने देखा है कि लोग आपको तो ये पता होगा, भाई मुझे नहीं पता तो मैं आपके पास आया हूँ ना। तो बच्चा स्कूल क्यों जाता है, उसको अगर पता होगा तो आपके पास क्यों स्कूल में आएगा, या खुद मुहाफिज को वो क्यों ज्वाइन करेगा जब उसको सभी पता है, तो वो सीख कर आगे लोगों को सिखाएगा, ना कि आपसे सीखने आएगा। सबसे पहले तो टीचर की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू आर द वन हु इज गोइंग टू गो द काउंसलर एज अ काउंसलर टुवर्ड्स द पीपल, कि आप उनको ये बताएं कि किस तरीके से लोगों को गैदर करना है। अगर आप एक बहरे और गूंगे को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि जिंदगी में तुमने अपने पैसे कैसे बचाने हैं, तो नेचुरली सही इंसान को तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। देखें हमारे यहाँ, मैं आपको सॉरी टू से, लेकिन ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं ना, इनको सिखाना आसान है। ये जो लोग अपने आप को नॉर्मल कहते हैं ना, ये ज्यादा सही कह रहे हैं ये बात, क्योंकि ये इतने सुपरमैन हैं, इतने सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं कि इनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दादा ने ऐसे किया था और उनके दादा ने ऐसे किया था, तो हम सब ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, तो हम ऐसे ही रहेंगे। असल में हम बात सारे ये सोच बदलनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेक का कहा जाए, और साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल है कि अच्छे इंसान का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत, और उसको संभाल के रखना तुम्हारा हुनर है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बरकत रमज़ान में हमें न्यू गेस्ट ने ज्वाइन किया है, हसन रज़ा कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको सबसे पहले तो आपको जो है रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और आप जो है आपके साथ रहेंगे। हम पहले इनकी जानिब आते हैं कि आप रमज़ान के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, पहले अशरे के हवाले से। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हुआ, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमज़ान मुबारक जैसा महीना नसीब फरमाया। माह रमज़ान मुबारक हमारे लिए इबादत, रियाज़ात और नेकी का महीना है कि जिस तरह हम चाहें इस महीने को अपने लिए मौसर बना सकते हैं, चाहे वो नमाज से, कुरान करीम की तिलावत से, सदक़ात व खैरात से, और पहला अशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दिया है इसके अंदर खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम इबादत करें, क़यामुल लैल पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि माह रमज़ान तो हमें नसीब हो चुका है, लेकिन हमारे अंदर जो इस दौर पुरफ़ितन में रमज़ान तो हर साल हमें नसीब होता है, रमज़ान आता है चले जाता है, लेकिन बाद में भी वही हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो माह रमज़ान मुबारक का मतलब ही यही है कि हमें अपने आप को बदलना। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान मुबारक का सबसे बड़ा मतलब ये है कि हमें अपने आप को बदलना, रोज़े से रोज़ा रखने, रोज़ा तो रख लिया, रोज़े के अंदर झूठ बोलना, और हमदर्दी का महीना है। रोज़ा रख लिया लेकिन रोज़े के अंदर झूठ, फरेब, धोखेबाजी जारी सारी। बिल्कुल। अब माह रमज़ान मुबारक नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उस बंदे पर असर नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो हमें चाहिए इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर खूब सबसे पहले तो अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रमज़ान मुबारक के अंदर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। तो इसलिए हमें रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने की कि रमज़ान में हम यही सारी प्रैक्टिस करते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जब रमज़ान गुजर जाता है तो हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। असल में रमज़ान हमें सिखाता क्या है? रमज़ान यही सिखाता है कि हमने रमज़ान के गुजर जाने के बाद भी जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, जो कि हम इस महीने में फॉलो करते हैं, तो उसी रमज़ में हम अपना पूरा साल गुजारें और अगले रमज़ान की तैयारी करें कि हमें वो अच्छे से गुजारना है। और रोज़ा जो है ना, सिर्फ
کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، جی روزہ آپ کی زبان کا بھی ہوتا ہے، آپ کے کانوں کا سر بھی کے بالوں ہوتا سے ہے، لے کر پاؤں جی کے بالکل ناخن تک جسم کا پورا روزہ ہے، پورا روزہ آپ کا ہوتا ہے اور آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اور اسی کے ساتھ جو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں حمدیہ کلام سنائیں. ان اشعار کی روشنی میں ان کی جانب جاؤں گی کہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی سہارا ہے، ہر مشکل میں یا اللہ تو ہی ہمارا ہے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ حمدیہ کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ کا نظارہ پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اول و آخر ہے اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. ارے دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور نور الہی جب چمکا، نور الہی جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، پھر
बच्चा बच्चा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन वठूं था नंढी साई खबोरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, असां सां शामिल रहिजो बरकत रमज़ान में। और जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बरकत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे यकम रमज़ान मुबारक से लेकर चांद रात तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मौलाना साहब कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप सबको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद फहद जो कि हमने दुबई से बुलवाया उनको, हमने कहा हम इतनी अच्छी ट्रांसमिशन करें, आप दुबई से कैसे नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह आप ड्रामा वगैरह बनाते हैं, और मुझे और बीना को भी एक छोटा मोटा रोल देना, हम कर लेंगे, हम नहीं थकेंगे, क्यों बीना? बिल्कुल इंशाल्लाह हम अच्छा जी, हम जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका नाम दोबारा हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ बीना कुछ पूछ रही थी, फिर मैं मौलाना साहब की तरफ आऊँगा। बीना कुछ जानना चाह रही थी आपसे कि पकौड़े कैसे खाएं। पकोड़े खाने का बहुत शौक है मुझे, खुद उससे भी ज्यादा मुझे है। मैं तो कहती हूँ कम हो जाए उसका क्या करें? मैं तो कहती हूँ रोजाना पकोड़े खा सकते हैं हम लोग, रोजाना पकोड़े भी खाएं और हमारा वेट भी कंट्रोल रहे, ये कैसे? हाँ? सबसे अच्छी बात ये कि थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन सरसों का तेल जो है ना उसके अंदर थोड़ा सा आप देसी घी मिला लें। अच्छा। तो आपको इतनी न्यूट्रिशन मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी बात, हड्डियाँ सलामत आपकी रहेंगी। कार्सिनोजिन जो एक मतलब बर्न ऑयल जो होता है उसमें केमिकल एक पैदा होता है जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, आंतों के कैंसर, तो वो उससे सेफ हो गया। सबसे पहले आप सरसों के तेल में सरसों का तेल ले लें, आप 1 किलो ले लें, उसमें 1 पाव सिर्फ देसी घी, ठीक है। और ये अपना आराम से बना के रख लें, इसलिए कोई स्मेल नहीं होगी उसमें, जैसे होती है सरसों के तेल की वो नहीं होती। और फिर अगर उसमें फिर भी आपको लगे कि शायद लगता है, बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप रोटी का टुकड़ा डाल के ना थोड़े से तेल को उसमें बिल्कुल रोटी का टुकड़ा जला लें, और फिर उसके बाद वो तेल बेसिस में डाल दें। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, ये आप लोग हर चीज़ से सेफ हो जाएंगे। और दूसरे पकोड़े में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पकोड़ों में आप लोग डालते क्या हैं? चाट मसाला और ये प्याज लहसुन अदरक ये डालते। तो मैं उसमें सरसों के तेल का ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ आप अगर बनाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे जब, तो उसके अंदर आप अजवाइन तो डलती है, अक्सर लोग डालते हैं। अजवाइन के साथ आप लौंग पीस के डाल दें, उसके अंदर थोड़ी सी लौंग पीस के डाल दें। उसके अलावा सौंठ जो है ना, हाँ, वो आपको गले से बचाएगी, गले का कोई प्रॉब्लम नहीं। पुदीना जो है वो उसको पीस के ना, मतलब खुश करके उसको वो भी डाल दें आप। और प्याज लहसुन अदरक सब कुछ उसमें डालें, और यकीन करें ये पेस्ट बनाएंगे, और जब आप खाएंगे तो आपको कभी नहीं हो सकता। मेरी ऑपरेटेड है टॉन्सिल, और मैं मज़े ले लें कि ऐसे छिड़क के लेमन के साथ आप काली मिर्च डालें। लेमन जब डाला करें ना तो काली मिर्च डाल लिया करें। जो भी सेंसिटिव है, जिनको एलर्जी है, वो उनको बहुत फ़ायदा होगा, एलर्जी वालों को ख़ास तौर पे। तो ये इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, और ये जो भी खाएगा खाना उसी वक्त हजम। बिल्कुल ऐसे ही है। और वरना साउथ सीरियल हमारे साथ मौजूद है, आप ले सकते हैं। और साउथ सीरियल के बारे में तो मैं ज़रूर बता दूं, क्योंकि देखिए साउथ सीरियल एक ऐसी ऑर्गेनिक फॉर्म में मैंने एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड बनाया है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कहना चाहिए कि बिल्कुल आपके अंदर किसी किस्म का वर्म नहीं होता, कुछ भी हो जाए वर्म नहीं होगा आपके। तो उसको क्या करें, आप अगर मोटे हैं आप लोग, तो सुबह सुबह उठे, सहरी से पहले 1 चमचा आप खा लें दूध के साथ, या खाली खा लें, और फिर उसके बाद आप नाश्ता करें थोड़ी देर बाद, तो आपकी फैट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद बॉडी में। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उसका काम शुरू हो जाता है सुबह सूरज की किरणों के साथ। ये हमने इसका कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करी है और वाइब्रोलॉजी पढ़ी है, उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आप मेल्ट होगी फैट, आप डी शेप कभी भी नहीं होंगे, आपकी बॉडी में सेलुलाइट्स नहीं बनेंगे, टॉक्सिन्स नहीं होंगे, फ्री रेडिकल्स इजीली निकलेंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसको आप खा के देखिएगा। रमज़ान में स्पेशली मैं आई हूँ, दिशान ने मुझे
फोर्स किया है कि आप आइए प्लीज, इतनी अच्छी चीजें मैं खा चुका हूँ और पतला हो गया काफी पहले मुझे से। एक चीज और है, और वो जो आपने मुझे कहा था कि मैं लेकर आऊंगी, आपने नेक्स्ट विजिट पे लेकर हाँ आना है। भाई सब कुछ लेकर आऊंगी और मैं, इनके फिक्र नहीं पास करो। रेडी फूड है, इनके पास देसी घी है, शहद है, तमाम चीजें जो माशाल्लाह। आपको, और शैम्पू तो ये मेरा शैम्पू तो घूम गया था और morning एक show पे, और मुझे खुशखबरी, मिल गया। एक और खुशखबरी सुना दूं, पहले नजर कोई नहीं लगाना, पढ़ लो सूरह कौसर, पढ़ लो बिल्कुल मेरे ऐसे पढ़ ही लेते है। हैं। माशाल्लाह। मैंने पुशअप्स करती हूँ मैं माशाल्लाह। लड़कों के साथ, आदमियों के साथ, अपने क्लब में, और 10-20 कोई हैसियत नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, बात है, माशाल्लाह। बिल्कुल ये नहीं, वो वाले नहीं, कोनिया रख के नहीं, फौजी वाले जो होते हैं वो करती हूँ मैं। जबरदस्त। नहीं ये इनका बहुत बड़ी बात ताइक्वांडो है। ये सिखा रही हैं, और ये खुद मुहाफिज भी हमारे साथ यहाँ पे और मुझे हमारे साथ मौजूद ब्राउन है। बेल्ट भी मिली है इसी नहीं, मैं इनसे भी यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अब आपके लिए। पुशअप्स तो खैर ना लगाएं जब लूटने वाला है, लेकिन ये कि आपको लड़ना थोड़ा सा आना चाहिए कि आप किस तरीके से हाँ, बिल्कुल अपने सही सेल्फ है। डिफेंस करें। सेल्फ डिफेंस खबर लेकिन ये जो हिफाजत का मसला है ना, ये अगर दुनिया में आप सोचें कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, शायद पानी पीने से और खाना खाने से, कपड़े पहनने से भी ज़्यादा जो है वो ख़ुद को महफूज रखना है। बिल्कुल सही। कि अगर आप महफूज रहेंगे फिर आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर लेंगे। कर सकते, ऐसा ही है। हाँ। उस महफूज रहने के लिए ना एक प्रैक्टिस है, हर चीज़ के लिए आपको कोई ना कोई अपना टाइम, एनर्जी, कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। पढ़ने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी काम हम कर रहे हो तो आप इतना ज़रूरी एलिमेंट है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो आपको ऐसे ही बैठे बैठे तो नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आपको जाना पड़ेगा, उस्तादों से सीखना पड़ेगा जिन लोगों को आता है, और ये आपको लाइफ लॉन्ग स्किल्स देंगे। ये वो स्किल्स हैं जो आपको आपकी बॉडी को कैरी करना और आपको खुद को कैरी करना सिखाते हैं। जबरदस्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब यूजुअली मैंने जो एक ट्रेंड नज़र आता है उसमें ज़्यादातर अगर किसी को आगाही है भी तो वो बच्चों से रिलेटेड बड़ा होता है कि जी हम बच्चों को करा देते हैं, और फिर वो बच्चों को देखते हुए जो वो पेरेंट्स जिन्होंने खुद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया होता वो कहते हैं देखो कि कैसे मारो, देखो पंच ऐसे मारो। भाई आपने खुद कुछ किया ही नहीं है, आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। आप बच्चे के लिए भी न्यूजेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस्तादों के लिए भी कर रहे हैं। इट शुड बी एम्बेडेड एज एन फैमिली एक्टिविटी इन द सोसाइटी। हम फैमिली एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ खाना ही खाने क्यों जाते हैं? बहुत बहुत हम बहुत क्लब्स में क्यों नहीं जा सकते, हम पार्क्स में क्यों नहीं जा सकते, बाप बच्चों के साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकता, माँ बच्चों के साथ कोई स्पोर्ट क्यों नहीं खेल सकती। इससे वो आपके सिर्फ आपका पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ये जो सोसाइटी दिन ब दिन जो है वो इन्हतात का शिकार हो रही है, टूट फूट का शिकार हो रही है, बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है, तो माँ बाप से ज़्यादा अच्छा सिक्योर रिश्ता तो कोई भी नहीं हो सकता। तो वो माँ बाप को ज़रूरत है इस वक्त कि वो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें अपने बच्चों के साथ और बच्चों को वक्त दें। आप किसी को 8-10 हज़ार 5,000 रुपए देकर स्कूल में भेज के ये नहीं सोच सकते कि आपकी परवरिश बच्चे की परवरिश हो जाएगी। वो काम जो आप खुद नहीं कर सकते वो आप किसी टीचर से कोई भी नहीं कर सकता। वो जबरदस्त है। अच्छा जी, सैयद फहद से हम पूछना चाहेंगे वीना कि दुबई में क्या एटमॉस्फेयर होता है और पाकिस्तान आकर हम कैसा आपको लगा? कराची में तो वैसे बहुत अच्छा है, मैं ये ज़रूर कहता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज मैं कराची वाला हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कराची में जो रौनकें, जो दस्तरखान, जो मोहब्बतें, जो कुर्बतें कराची के अंदर है वो थोड़ी दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया बीना का और आपका, मुझे मधु करने का, धरती टीवी का बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे के सारे मेहमानों से मिल के, उमर से भी मुलाकात हुई मेरी, खुद मुहाफिज के अच्छी बात कर रहे थे। माहौल की जहाँ तक बात होती है पाकिस्तान में कैसे रमज़ान मनाया जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट नज़ाइबत है। यहाँ पे बहुत सारी NGOs जो काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। पता नहीं हम नाम ले सकते नहीं ले सकते यहाँ पे चैनल पे। आपने लेना आप ले लें, हम किसी को मना नहीं करते। अच्छा जी, तो ये सैलानी वाले हैं, JDC वाले हैं और इस तरह आलमगीर वाले, इस तरह के बहुत सारे दस्तरखान वगैरह लगाते हैं। तो मैं देखता हूँ काफ़ी उससे रौनक के कराची की बहाल होती है। काफ़ी लोग को रोजगार तो नहीं कहूँगा, खाना पीने की सहूलतें भी रोजगार भी मिलता है, जो कि वहाँ के जो बच्चे जो वर्कर्स हैं उनको रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल। जो केटरिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक रोजगार है, इस तरह की है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली रमज़ान के अंदर। आप देखिए चारों तरफ एक तरह से मेला भी लगा होता है इफ्तार में, सहर में।
अब मैं अगर इसको दुबई से कंपेयर करूँ, दुबई में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दुबई में सारा काम मस्जिदों के थ्रू हो रहा होता है, सारा काम जो होता है कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा होता है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्पेशल कल्चर हाउसेज हैं, सोशल हाउसेज हैं, वहाँ पे सोशल क्लब्स वगैरह में हो रहा होता है, और पुलिस वगैरह भी और लोग भी स्पेशली। और इसमें सबसे अहम बात जो है वहाँ पे लोगों का शायद थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो, पर गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और गैर मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा आप देखें पूरे दिन लगे रहते हैं कि किसी तरह, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले को लेके, वो कोशिश करते हैं कि किसी की किसी के रोज़े में खलल ना आए, किसी की ख्वाहिशात मजरू ना हो, किसी के रोज़े में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो उनकी कोशिश ज़्यादा रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे हर तरह से। वो पूरे दिन लगे रहते हैं, आप यकीन करें, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने, पैकेट्स बनाने, और उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि तमाम मुस्लिम जो है वो टाइम पे रोज़ा खोलें और अच्छी तरह से खोलें, तो उनकी तरफ से ज़्यादा एहतमाम होता है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। मुझे एक बात बड़ी सैयद फाद अफसोस के साथ भी कहनी पड़ती है कि गो के मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ जिसने इंडिया के राफेल तैयारे गिराए, उसकी तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इंडिया के अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब उनका आधार कार्ड जो है उसके ऊपर जब मुस्लिम लिखा होता है तो उनको स्पेशल 80% डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि रमज़ान करीम आ गया। तो हमारे यहाँ पर तो मैं कल की ही सेरी ट्रांसमिशन आज मैंने की थी, तो मैंने उस पर भी ये बात की कि जो आपको 150, 300 या 250 का डब्बा खजूर का मिल जाता है छोटा, वो 1200-1400 पे पहुँच गया। तो मकसद मैंने एक बंदे से बोला भी, मैंने कहा यार आप, तो कहता है आप हमसे क्यों बात करते हैं, हमें तो जितना महंगा मिलेगा हमने उतना ही बेचना है ना, मुनाफा चेन है ना पूरी। आप जो बड़े हैं उनको भी पकड़ें। तो वाकई में हमें जो है वो जिसको कहते हैं ना कि रूट को पकड़ना है ताकि दरख्त ना बने। हम मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नसीहत, एक वजीफा जो हमने सेगमेंट कोई 4 महीने पहले शुरू किया था, 4-5 महीने पहले शुरू किया था। हम इनके ऑफिस गए थे, इन्होंने कहा जिशान भाई एक आइडिया है और इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अच्छा माइंड में थोड़ा सा है क्योंकि बड़े फलाही काम करते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये वो फलाह होगी कि जिससे नस्लें संवरेंगी। और फिर हम एक नसीहत, एक वजीफ़ा सामने लेकर आए। तो आज मेरा सवाल ये कि किस तरीके से रमज़ान अहमियत का हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अताकुम रमज़ान शहर मुबारक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आपने जो सवाल किया कि किस तरीके से रमज़ान अहमियत का हामिल है, देखिए रमज़ान में अपने अक्सर देखा होगा कि लोग उम्रे की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर जाने की ख्वाहिश में होती है कि उम्रे की तरफ जाएं। फिर हज का महीना आता है तो खाना काबा ना बुला कर देता है, सुभान अल्लाह, और रमज़ान आकर देता है। खाना काबा लोगों को बुला कर देता है और रमज़ान आकर देता है, सुभान अल्लाह। एक बात। अगर बाकी 11 महीने को आप देखो ना तो किसी के कोई दिन अहमियत क्या मिले, ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर 9-10 मुहर्रम की अगर आप देखें तो 2 दिन या 10 दिन बहुत अहमियत क्या मिले, ज़िलहज्जा के 10 दिन बड़ी अहमियत क्या मिले, शाबान का 15 शाबान बड़ी अहमियत क्या मिले, रजब की 27 तारीख बड़ी अहमियत क्या मिले। तो किसी दिन, किसी महीने में किसी दिन ख़ास दिन बड़ी अहमियत क्या मिले होते हैं। लेकिन अगर रमज़ान की तरफ गौर करते हो तो अगर आप सहरी में उठते हो तो ये भी इबादत है। सहरी का खाना बरकत वाला खाना कहा गया, सहरी करते हो ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। ऐसे ही है। सहरी करके भूखे रहते हो ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। भूखे रहते हुए नमाज पढ़ते हो, सारे काम करते 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 फिर इफ्तार का एहतमाम इंतज़ार करते हो ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। इफ्तार करने के बाद जब इफ्तार पर बैठते हो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हो ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। उसके बाद जब आप तरावी का इंतज़ार करते हो, तमाम करते हो ये भी इबादत है, और तरावी पढ़ कर उसके बाद सो जाते हो ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। तो गोया 12 महीनों में रमज़ान एटलीस्ट वो एक यूनिक महीना है कि जिसकी हर घड़ी रहमत और बरकतों वाली है, और हर अमल पर आपको जो है वो हर 70 अमल गुना पर सवाब मिल बहुत से रहा है। लोग कहते हैं मैंने बगैर सहरी का रोज़ा रखा है, तो मैंने कहा कोई मास्टर क्लास बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तुम अल्लाह की एक नेमत से महरूम रह गए हो। हुजूर ने फरमाया है कि सहरी करो, बरकत वाला खाना है। तो कोई मैं ऑडियंस से कहूँगा कि ये ना समझे कि मैंने बगैर सहरी का मैंने बड़ा ताकतवर इंसान हूँ। सहरी कीजिए, कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, एक अलग बात है। और पाकिस्तान का ट्रेंड तो एक बताओ क्या है कि सहरी इसलिए ज़्यादा करते हैं कि पूरे दिन खाना कुछ नहीं है और सो के गुजारना, और फिर इफ्तार इसलिए ज़्यादा करते हैं कि पूरे दिन खाया कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो कौम इसलिए तो आजकल पागल है, बस खाना 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 खाना। हम चाहेंगे कि देखिए रमज़ान इसलिए नहीं आया। अभी मेरी बहनें बात करी थी पकौड़े शुना सारी बात, तो मैंने कहा था कि क्या यही बात रह गई है? क्या हम ये भी तो कह सकते हैं कि मुझे बताओ कि क्या तुमने आज इस रमज़ान में कुरान पाक ख़त्म किया कि नहीं किया, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़े। आप मतलब अपनी क्यूरी सेट करो। देखिए ये महीना सिर्फ महीना नहीं है,
بلکہ تربیتی سیشن ہے. زبردست. 11 مہینے کی فلت کرے گا. رمضان جلانے والا مہینہ, گناہوں کو جلا دے گا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, کینہ پروری کو جلا دے گا, برائیوں کو جلا دے گا. بس لوگ کہتے ہیں یار وہ تو شیطان بند ہو جاتا ہے, لیکن یار وہ برائی ختم نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا کہ جو نفس جو آپ 11 مہینے کی پریکٹس میں رہے ہو, رمضان آیا اس لیے تو ہے کہ اب 11 مہینے اس کی پریکٹس میں تم آ جاؤ. تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. جو لوگ میری وائس سن رہے ہیں, میری آواز سن رہے ہیں, میری بات کو سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ایک ایک لمحہ جب قیمتی ملتا ہے نا, حضور نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. آج آپ دیکھیں بھائی بھی بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ غیر مسلم سینسیٹیو انداز سے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو جائے, اور آج پاکستان میں بہت جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ شخص جس نے روزہ رکھا ہے وہ شرمندہ ہے معاذ اللہ, اور باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ان کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی روزہ رکھا ہوا ہے. رمضان کیا میں دیکھیں مجھے آج بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن یاد رکھیے گا وہ میرے بھائی جو روزہ رکھ رہے ہیں, اگر پوری دنیا کے لوگ روزہ نہ رکھے تو رمضان کی رحمت پر اثر نہیں پڑے گا, بلکہ رکھنے والے کا اجر بڑھ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے یہی مولانا صاحب آپ سے مارننگ شو پہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میری بات ہو رہی تھی تو بچے سے, میں نے کہا بچہ تو نہیں تھا, خیر اچھا خاصا بڑا تھا, اپنی امی ابو کا بچہ تھا, تو میں نے کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا, تو کہتے ہیں امی کہتی ہے ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے. تو بھائی قبریں نا, قبروں کا سائز ایک نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے, بچوں کی بھی بڑوں کی بھی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ تعین نہیں, موت عمر کا تعین نہیں کرتی, ایسا ہی ہے, جس نے آگے ہو لیا بس وہاں تک, بس یہ چیزیں ہوتی ہیں. بس یہی والی چیز ہے کہ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا, تو رمضان کا ایک تحفہ وہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھتے ہیں, اور جنت کا ایک دروازہ ہے, دروازہ ریان, جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم گل پلازا ثانیہ پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں شان بھائی آپ سمجھیں, جب کسی کا کوئی جاتا ہے نا, جب کوئی چلا جاتا ہے تو صرف وہ مرنے کے ٹائم یاد نہیں آتا کہ مر گیا, چلا گیا دنیا سے, بس ختم بات. ایسے ہی ہے, ہر ایونٹ پر آج وہ میری بہنیں, وہ میری مائیں, وہ میرے بچے جب افطار پر بیٹھیں گے ان کے بابا نہیں ہوں گے, ایسا ہی ہے, کسی کا بھائی نہیں ہوگا, ایسا ہی, کسی کا میاں نہیں ہوگا, کسی, آپ سمجھیں نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج جو آنکھیں اشکبار ہیں, ہم آپ کے ساتھ غمزدہ ہیں, ہم آپ کی تکلیف میں بس یہ کہہ سکتے ہیں ضرور کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا بھی فرماتے ہیں کہ جب بندہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے سحری افطاری کی اور دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت کرتا ہے. زندوں کی خدمت آپ کپڑے پہنا کر, کھانا کھلا کر, کپڑے پہنا کر, کھانا کھلا کر, مطلب کچھ بھی کر آپ کر سکتے ہو, لیکن مردوں کی خدمت جو کی جاتی ہے وہ اصالہ ثواب کے ذریعے کی جاتی ہے. سبحان اللہ, ایسے ہی. آج سے ان لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اپنے نیک اعمال کے ثواب بالخصوص ان کو اٹریبیوٹ کریں, ان کو دیں کہ بھائی جو ہمارے لوگ چلے جا چکے ہیں نا, اے اللہ ہم تو بیٹھے ہیں اب افطار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, آج ہمارے نا مرحومین کو بخش دے. تو میں آج اپنے آڈینس سے بھی کہوں گا اسپیشلی کو دعا میں یاد رکھیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے. آمین. اچھا جی, آج مولانا صاحب آپ اتنی اچھی ہمیں, میں تربیتی کلاس ہی اس کو کہوں گا, کیونکہ جب آپ کسی کا اصلاح کرتے ہیں, اخلاقیات بتاتے ہیں, جب آپ زندگی کا طرز بتاتے ہیں, تو دیٹ از اے بیسک کلاس ٹوورڈس ٹو جنہ. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. زندگی میں بھی اپنے لیے دعا کریں. ہم یادگار کیسے بنا سکتے ہیں رمضان کو؟ دیکھیں اللہ کے حبیب نے کہا کہ بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو, تو ایک صاحب بھی کھڑے ہو گئے, رسول اللہ نماز اس لیے پڑھتے کہ جنت مل جائے. تو حضور نے فرمائی تو لالچ ہے. ایک اور صاحب بھی کھڑے ہو گئے کہ حضور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے. کہتا یہ بھی تو خوف ہے. ایک اور صاحب بھی کھڑا, رسول اللہ اگر جنت کے لیے پڑھے تو آپ نے کہا لالچ ہے, دوزخ کے لیے پڑھے تو کہا خوف ہے, تو پڑھے نماز کیوں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ یادگار. دیکھیں کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو بے نمازی ہوگا اور وہ کہے گا 2026 کے رمضان ہے تو میں نمازی بن گیا. سبحان اللہ. یادگار بنائے نا اپنے آپ کو. سبحان اللہ. جس کی مائیں, میں نے کہا کہ رمضان صرف اس بات کا نام نہیں کہ ایک مہینہ ہے, بلکہ رمضان آپ یقین جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے نا, تو جن کی مائیں, جن کے بچے بدتمیز ہو چکے ہوتے ہیں نا, جن کے علاقے کے لوگ کسی سے بڑے تنگ آ چکے ہوتے ہیں, جن کا شوہر بالکل ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے نا, تو وہ بیوی, وہ ماں مصلی بچھا کے کہتے ہیں اللہ رمضان آ رہا ہے, میرے بچے کے دل کو بھی پھیر دینا. رمضان ایک طاقت کا نام ہے نا. رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو بندے کے دل نہ نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے. تو یادگار ہم بنا دیں, بے نمازی نمازی بن کے یادگار بنا دیں. میں کہتا ہوں کہ اب کتنا اچھا لگے کوئی کہہ یار میں نے یار قرآن نہیں پڑھا. یار قرآن میں پڑھوں, اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے. میں نے کہا تم جتنے بڑے ہو قرآن تم سے بڑا ہے. ہاں جی, تم جتنے بڑے ہو
तो जो कुरान पढ़ना नहीं, अब देखें ना व्हाट्सअप टक 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 मैसेज ऊपर नीचे इधर से स्क्रॉल करते रहते हैं यहाँ से, वो ऐसे ही है, कुरान पढ़ना नहीं आता, ऐसे ही है। तो यादगार बना लें, कुरान पढ़ के, कुरान सीख के, कुरान सिखा कर, नमाज सीख के, नमाज सिखा कर, और आप एक दुआ हमेशा मांगनी है, और इस दुआ के साथ एक और, क्योंकि मैं आपका ताल्लुक हमारा फलाई से, तो हम क्या कहते हैं यार वो अल्लाह हमें बांटने वाला हाथ अता फरमाए, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये दुआ हम मांगते सही, लेकिन जिसको हम 10 किलो आटा देते हैं ना, वो मेरी बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले कि 10 किलो तुम्हें मिल रहा है, 1 किलो तुम भी बांट सकते हो, तो तुम्हारा हाथ भी बांटने वाला बन सकता है। सुभान अल्लाह। नजरिया बदलना पड़ेगा, यादगार बना लें कि इस रमजान लिया था 1 किलो मैंने भी दिया था। जबरदस्त। इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि इंसानियत वो खजाना है जो आपने तलाश करना है लिबास में नहीं, शख्सियत में। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम धरती वासिन के ज़ीशान अज़हर जी जानिब से प्यार भरे सलाम। धरती की बेहतरीन अफ्तार ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ये साथ रहा पिछले साल हमने आपको ज्वाइन इन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस दफ़ा फिर हमें मौका दिया कि रमज़ान करीम की इस बाबरकत सादतों में हम धरती टीवी पर धरती वालों के साथ वो प्यार बांटें कि जो रब्बुल ताला ने हमें कहा कि दुनिया में यानी धरती पर तुम मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिरत का हामी और नासिर मैं खुद हूँ। इसी के साथ ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा है, कुछ प्यारा है, कुछ मोहब्बत भरा है, तो उसको कहते हैं रमज़ान, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक ताला की तमाम दी हुई नेमतों को हम अपने ऊपर हराम कर देते हैं कि हमें मैसर होता है कि हम खाएं, लेकिन हमें एक डर होता है कि हमें अल्लाह तबारक ताला देख रहा है, जिस पर हम सहरी करते हैं। और सहरी के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि मुझे रोज़ेदार के मुंह की बदबू मुश्क और अंबर से ज़्यादा पसंद है। रोज़ेदार जब चलता है तो वो भी नेकी लिखी जाती है। रोज़ेदार जब आजिज़ी से बात करता है वो भी नेकी लिखी जाती है। रोज़ेदार जब मोहब्बत बांटता है तो वो भी नेकी लिखी जाती है। और जब आप आजिज़ी से किसी से कोई बात करते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नेकी लिखी जाती है। कि मैं तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे कि रमज़ान के अंदर एक अल्लाह लफ्ज़ कहने पर अल्लाह पर 70 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है, 70 नेकियां आपके नामाए माल में लिखी जाती हैं, और फिर अल्लाह तबारक ताला शैतानों को जकड़ देता है। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर एक नफ्स है, जिसको काबू कर लिया तो ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। बरकत रमज़ान में हम कोशिश करें कि अब हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि जितने भी हमारी नफ्स है उसको हम मारें। ना सिर्फ हम मारें बल्कि हम अपने दोस्तों को भी ये चाहेंगे कि आजी और मोहब्बत से काम लें। ज़िंदगी में नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हक पर होते हुए भी तुम अगर झुक जाते हो और सिला रहमी करते हो, पहल करते हो माफ़ी में, तो आखिरत में जन्नत में तुम्हारा महल मेरी तरफ से तोहफा है। इसी के साथ साथ आप ताकत रखते हुए भी झुक जाते हैं, या आप फील करते हैं कि मैं क्यों सॉरी करूं, दूसरा बंदा सॉरी ना करे, क्यों ना करे पहले, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर झुक जाने से तुम्हारी शान में कमी आती है तो तुम क़यामत के रोज़ मुझसे मुतालबा करना। तो बरकत रमज़ान का यही एक मैसेज है। और मेरी तमाम टीम, मैं तमाम जितने भी लोग इस वक्त बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, मैं आप सबको सलाम कहूँगा कि मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम ज़िंदगी में अपने लोगों को अगर कुछ कहते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो ये तमाम टीम जितनी भी है मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। और मैं 1 बाय 1 सबका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ होती है कि अब हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। मेरे साथ सबसे पहले स्पॉन्सर में मौजूद है खुद मुहाफ़िज़, जो कि आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में हमने कैसे अपनी हिफाजत करनी है। जान जी ब्रोस, जिनका जायका, जिनकी फ्रेशनेस और क्वालिटी ऑफ फूड्स आपकी तकरीब को बड़ा बेहतरीन करते हैं। इसी के साथ साउथ सीरियल आपको ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तर्ज देता है। ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जिनके बच्चे आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके रूहे रवा शब्बीर दानिश भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। यूथ ऑफ पाकिस्तान ऑफ अफ्तार के हमारे स्पॉन्सर हैं, जो कि हमें अफ्तार प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ हर पल ताज़ा चाय जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसी के साथ साथ अब बैठते हैं थोड़ा सा, और शफक कुकिंग ऑयल के लिए भी मैं ये कहूँगा
کہ شفیق کوکنگ آئل ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہم بات کریں گے اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. بچوں کی طرف ہم جائیں گے لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم بڑھیں گے اور ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نام میں اگر کچھ گڑبڑ کر جاؤں تو پہلے ہی سوری کروں گا. اور ہمارے حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کے پاس مائک نہیں ہے تو آپ مائک پلیز پاس آن کروا سکتے ہیں. جی میرے بھائی, تو ہمیں آج میرا ایک فیوریٹ کلام ہے جو کہ میں نے آج کہا, اور میں اسٹارٹنگ آف دا جو مجھے پلیز ایک چیز وہ جو ہے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہمیں بڑی چیزیں انسپائر کرتی ہیں. اور بالکل جی مجھے پاس آؤٹ کر دیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ٹرانسمیشن کا ہم پہلا کلام اپنے دوست سے سنیں گے وہ ہم عامر لیاقت کے نام کریں گے, کیونکہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے افطار اور سحری ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی اور ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے. عامر لیاقت حسین کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو اس عقیدت کے ساتھ کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ رمضان ٹرانسمیشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. آکسیجن گرامر اسکول کے بچوں کی طرف جاتے ہیں, ہم کلام تھوڑی دیر میں سنتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے ہم قرأت کے لیے جو ہمارے بچے ہیں حافظ حمدان خالد صاحب, بالکل ایسے حمدان خان, ٹھیک ہے جی, حمدان خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور محمد واسق تو بچے ہیں. تو محمد حمدان, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرأت شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. چلا حافظ حمدان خالد نہیں, انہوں نے قرأت کی. اور آکسیجن گرامر اسکول کے بیٹا ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, تو قرأت کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ایک چھوٹی صورت آپ سنا دیں, کیونکہ ماشاءاللہ اور جو قرأت کرتے ہیں ان کی آواز ویسے ہی بہت میٹھی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मोहम्मद वासिक कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। सूरह रहमान जिसको रब ताला ने जो दुल्हन की तरह इस आयत को सजाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि दोस्तों में से उस दोस्त की सिलेक्शन करो या उस दोस्त को चुनो कि जो तुम्हें इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कई ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे नात की तरफ। और नात में हमारे पास एक हमारे तरफ भाई है और एक तरफ बहन हिबा ताहिर को हम जो है वो पहले कहेंगे कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमदे बारी ताला जो वो सुनाना चाहे। आपके पास माइक है बेटा, स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवानुमान वार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमान वार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہاں پر ہے وہ سامنے حسن بھائی سے لے لیں، اور ایک انترا ایک آستائی، کیونکہ مہمان بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا میں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے حافظہ شفیق، آپ کا مائک چل رہا ہے، پرابلم نہیں ہے، وہ آپ سٹارٹ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک کیا ہے بیٹا؟ مسلمان اور رمضان۔ مسلمان اور رمضان پہ آج ہم بات کریں گے، اور جانیں گے اس چھوٹی ننھی سی بچی سے کہ رمضان کے اندر ہمیں کن کن پہلوؤں پر غور کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم صدر اجلاس اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مسلمان اور پیارے رمضان۔ پیارے دوستو، مسلمان صرف ایک نام نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے جھک جائے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات پر قابو پائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ رمضان اور ماہ رمضان کا مبارک کی فضیلت ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ ماہ رمضان اور روزے کے بارے میں ارشاد فرما چکا ہے۔ حضرت سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں نے تم پہ روزہ فرض کر دیا اور تمہاری اگلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا تاکہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ و تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جپٹ لیا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، اے رحمت کے طلبگاروں، اے رحمت کے طلبگاروں، آگے بڑھو اور میری رحمتوں کو لوٹ لو۔
نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ مسجد کے دائرے بڑے کر لو، سننے میں آیا ہے ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات اور اپنے برے خیالات پر قابو پانا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور اگر کوئی شخص اس رات کی برکت اور فضیلت سے محروم ہو جائے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک چھوٹے سے شعر سے کرنا چاہوں گی۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو پھر رمضان دیتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ سبحان اللہ افضا، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز اور بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ آپ نے کیا۔ اور ہمارے ساتھ عائشہ وقاص موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے بندگی کا راز، یہی ہے دین کی شان، یہی ہے بندگی کا راز، یہی ہے دین کی شان، رمضان سے روشن ہوتا ہے ہر مسلمان کا ایمان۔ صدر محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لب خشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اسلام اور رمضان۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ دین امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سچ بولنے، دوسروں کی مدد کرنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، یہ صبر کی پہچان ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں، یہ صبر کی پہچان ہے۔ ہر سجدہ، ہر دعا رب کی جانب کی جان ہے۔ رمضان اسلام کا ایک بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں صبر، تقویٰ اور خود احتسابی سکھاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے نفس پر قابو پانے کی عملی تربیت ہے۔ رمضان ہمیں غریبوں کا احساس دلاتا ہے اور دلوں میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف عبادت کی طرف نہیں بلاتا بلکہ کردار کی اصلاح بھی سکھاتا ہے۔ آخر میں یہاں پر اب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے، اور آکسیجن گرامر اسکول کا یہاں پر جو ایک سلسلہ تھا جس میں ہمارے پاس 2 بچے تھے، نعت کے، 2 قرات کے اور 2 اسپیچ کے، ماشاءاللہ سب کی تیاری بہتر سے بہترین تھی۔ اور کیونکہ لائیو پروگرام پہ ہیں ہو جاتی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں، اور ساتھ ساتھ آکسیجن گرامر اسکول کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائننگ کیا۔ آپ کے سر شبیر دانش بھائی کا بہت بہت شکریہ، اور وہ آج آ رہے نہیں آ رہے، کچھ تشنگی سی ہے، دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو ویلکم جی۔ اور اسی کے ساتھ جب انسان کی زندگی سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جب انسان کی زندگی سے احساس نکل جائے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔